च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, नतम अरी कंठ छत्ता करे ई, जंग से करे अपनिया दुरप्पा, से नाही ई मच्चु मुहम तु पत्ते, पच्छाणुतावेण दया बिहूणो। दुनिया में शत्रु भी कोई हो सकता है, मित्र भी होता है। शत्रु जब अवसर मिलता है तो वह नुकसान भी कर सकता है, परंतु निश्चय और व्यवहार ये दो दृष्टियां हैं। इन दो दृष्टियों से अनेक बातें सुस्पष्ट हो सकती हैं। कौन सी बात निश्चय की दृष्टि से ठीक है या हो सकती है, और कौन सी बात व्यवहार नय की दृष्टि से ठीक है अथवा हो सकती है। दूसरा कोई आदमी शत्रु है, ठीक है, यह भी बात तो सही ही लगती है। जो आदमी हमारा नुकसान करे, हमारा विरोध करे, हमें तकलीफ देने का प्रयास करे, वो हमारा शत्रु हो सकता है। जो हमारा हित करने वाला हो, सहयोग करने वाला हो, हितैषी हो, वह हमारा मित्र हो सकता है। यह बात व्यवहार नय की भूमिका पर सम्यक प्रतीत हो रही है। निश्चय की भूमिका में जाएं तो हमारी आत्मा ही हमारा मित्र है और आत्मा ही हमारा शत्रु है। शास्त्रकार ने मानो इस संदर्भ में एक बात बताई है, नतम अरी कंठ छत्ता करे ई, जम से करे अपनिया दुरप्पा। एक आदमी जो व्यवहार नय में शत्रु है, किसी का गला काट देता है, हत्या कर देता है। शास्त्रकार कहते हैं, गला काटने वाला एक अरी दुश्मन उतना नुकसान नहीं कर सकता जितना नुकसान दुरात्मा बनी हुई हमारी आत्मा हमारा नुकसान कर सकती है। कोई गला भी काटेगा तो ठीक है, एक जीवन समाप्त कर दिया, और इससे ज्यादा क्या होगा, एक जीवन को समाप्त कर दिया। परंतु हमारी आत्मा तो हमारे कितने जन्मों को खराब कर सकती है, दुरात्मा वह बन जाती है। तो यहां बड़ा दुश्मन हमारी आत्मा ही बन सकती है। जो दुरात्मा आदमी है वह जीवन में पाप करता है, हिंसा, हत्या, झूठ, चोरी, डकैती आदि आदि पाप करता है। जब बुढ़ापा आ जाता है, मृत्यु सामने मानो मंडराने लग जाती है, तब सोचता है, अरे अब मेरा क्या होगा।
मैंने सुना तो है, सुया में नरे ठाना, मैंने सुना है नरक गति होती है, पापी आदमी वहां जाता है। अब मेरा क्या होगा, मैं कहां जाऊंगा? मैंने तो पाप ही ज्यादा किए हैं, कितनों की हत्या कराई है या की है, कितनों को लूटा है, कितनों को धोखा दिया है, कितना लड़ाई झगड़ा किया है, कितनों पर झूठा आरोप मैंने लगाया है, न्यायालय में कितनी बार झूठ बोला है मैंने, कितने पाप किए हैं। अब मेरा क्या होगा? पच्छानुतावेण दया विहीणो, वह पश्चाताप वाला बन जाता है। अब मेरा क्या होगा? ठीक है, अंत में भी थोड़ी सद्बुद्धि तो आई, इतना तो माने कि पश्चाताप हो रहा है, परंतु यह पश्चाताप बाद में क्यों करना पड़े? पहले ही आदमी सोच ले तो पश्चाताप क्यों? पूर्वताप करना पहले ही सोच ले, पश्चाताप न करना पड़े, पहले सोचे भी जीवन कैसे जीऊं, अच्छा जीवन जीऊं। हम लोग तो साधु की भूमिका में हैं, यानी चारित्र ग्रहण किया है, तो बहुत ऊंची भूमिका है, परंतु साधु के भी मान लो कोई गलतियां, दोष, विराडकता, ऐसी कोई स्थिति बन जाए तो फिर उसका भी परिणाम तो अवांछनीय हो सकता है। देवगति भी मिल जाए, पर देवगति भी किस तरह की मिलेगी वो भी एक बात है। किल्विशिक में जाकर पैदा हो जाए, सम्मान न मिले इस रूप में देव हो जाए, सम्मान तो मान लो न मिले तो न मिले कोई बात नहीं, फिर मोक्ष न मिले वो, या मोक्ष देरी से मिले वो कठिनाई हो सकती है। सम्मान तो क्या बात है, अपमान सम्मान सहन करना चाहिए, सम्मान भले न मिले तो मोक्ष का मान तो मिले, वो स्थान तो हमें मिले। साधु के दोष इतने ज्यादा लग जाते हैं, प्रायश्चित आलोचना पूरी ठीक होती नहीं है, तो वो मोक्ष के स्थान में पहुंचने में लेट हो सकता है। जैसे संसार में कई बार ट्रेन लेट हो जाती है, ट्रेन लेट हो जाती है, तो साधु की ट्रेन भी फिर मोक्ष में देरी से पहुंचती है। एक बात याद आ गई, वो एक ट्रेन का समय था, सुबह 7 बजे पहुंचने का समय था, तो कोई विदेश का यात्री भारत में आया था, जो भी बात हो, भाव हो सकता है बात का, तो देखा ठीक 7 बजे ट्रेन आ गई, ठीक लगभग 7 बजे ट्रेन आ गई, तो विदेशी अपने साथियों से बोला कि मैंने तो हमारे देश में सुना था कि भारत में ट्रेनें लेट होती है, देरी से आती है, मैंने सुना था, तो गजब की बात है, एकदम देखो 7 बजे है, ट्रेन आ गई है, तो भारत के बारे में ऐसा क्यों कहते हैं कि ट्रेन लेट आती है, देरी हो, टाइम पर आ गई ट्रेन। तो वो इंडियन भारतीय आदमी उनके साथ में था, बात में कहा भैया ये तो कल की ट्रेन आज आई है, 24 घंटा लेट है ट्रेन ये। हालांकि मैं भारत की कोई हल्की बात नहीं करना चाहता, भारत भी बहुत अच्छा देश है, ऐसे ट्रेन कोई लेट हो जाए, वैसे भारत अच्छा देश है, जहां संत लोग रहते हैं, जहां कितने महापुरुष हुए हैं, जहां कितने ग्रंथ हैं, कितनी धार्मिक बातें होती है, कितने लोगों में धर्म के प्रति भावना रहती है, जगह जगह लोगों में धर्म के प्रति भावना मिलती है, साधु संतों को कैसे प्रणाम करते रहते हैं लोग। तो भारत एक अच्छा देश है, परंतु वो ट्रेन तो लेट हो न हो, पर साधु विराधक हो जाता है तो मोक्ष में पूछने की हमारी ट्रेन वो लेट हो सकती है, फिर वो पता नहीं कितने जन्म लेट हो जाए, क्या हो जाए, तो वो हमारी ट्रेन लेट न हो, यह हम जितना ध्यान रख सकें
उसके लिए अपेक्षित है दो बातें खास, कि एक तो हमारा प्रतिक्रमण अगर अच्छा होता रहे, प्रतिक्रमण सुबह शाम का वो अच्छा होता रहे, वो उस ट्रेन को लेट होने से बचाने में एक सहायक बन सकता है। तो हमें प्रतिक्रमण में जितनी हमारी अनुकूलता से स्थिति बैठ जाए, थोड़ा अच्छे ढंग से करने का प्रयास करना चाहिए। और अच्छे में हमारी वो भावात्मकता रहे, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, क्या पाठ है। पाठ बोलते बोलते यह ध्यान आता रहे, हाँ इरिया भैया बिराहन आए, एक इंडिया बे इंडिया ते इंडिया, मेरे चलने में कहीं एक इंडिया बे इंडिया कोई दोस्त कोई मरे तो नहीं जीव। ऐसे ध्यान सत्य महाव्रत, तो मेरे में कोई आज कोई बोलने में कोई गलत बात तो नहीं बोल दी है ना, ऐसा कुछ ध्यान साथ में रहे तो वो हमारा क्रम रहे। प्रतिक्रमण में ज्यादा जल्दबाजी कभी करनी पड़े तो करनी पड़े, बाकी करनी नहीं चाहिए। ज्यादा जल्दबाजी करनी चाहिए नहीं, कभी करनी पड़ती है तो पड़ती है, परिस्थितियां स्थितियां, बाकी थोड़ा सा समय लग जाए प्रतिक्रमण में, 20 मिनट भी लग जाए ना, कम से 20-25 मिनट भी लग जाए अंदाज तो भी ठीक है। अब 10-12 मिनटों में कर दे तो थोड़ा जल्दबाजी हो सकती है। तो हमारे बाल मुनि भी हैं और भी साधुयां और संत लोग हैं कि प्रतिक्रमण में ज्यादा जल्दी, मुझे गुरुदेव तुलसी की बात मेरी सुनी हुई मुझे याद आ रही है। गुरुदेव तुलसी जब छोटे यानी मुनि अवस्था में थे, सीखने की इतनी लगन रही होगी कि शाम का प्रतिक्रमण फटाफट पूरा करके फिर सीखना करने बैठ जाते, जल्दी प्रतिक्रमण पूरा करके सीखने में बैठ जाते, इतनी सीखने की लगन रही होगी। कालूगणी को पता चला, जहां तक मुझे घटना याद आ रही है, कालूगणी ने ऐसा नहीं करना चाहिए, सीखना और थोड़ा पहले भले सीख लो, प्रतिक्रमण फट पूरा करे फिर सीखना करो, ये ठीक नहीं। थोड़ा पहले भले सीख लो, प्रतिक्रमण ठीक होना चाहिए। तो गुरुदेव तुलसी का एक संस्मरण है जो मैंने गुरुदेव तुलसी से ही संभवतः सुना होगा। तो यह बात हम सब के लिए है कि प्रतिक्रमण है वो हमारी इस संयम की साधना को स्वच्छ रखने में सहायक बनता है। जैसे गृहस्थ लोग हैं, सफाई करते हैं, हॉल की सफाई होती है, मकान की सफाई होती है, रोज 1 बार 2 बार सफाई हो जाती है तो मकान ठीक रहता है। हमारा यह संयम का मकान है, 2 बार सफाई ठीक हो जाए, फिर पोंछा, झाड़ू क्या, फिर पोंछा और लगा दे। हमारा पोंछा क्या है, प्रतिक्रमण करना मानो झाड़ू लगा दिया, फिर आलोचना ले ली ठीक तरह, वो पोंछा लगा दिया हमने, दोनों काम हो गए। अब आलोचना लेनी है, उसमें भी थोड़ा सा सलग से ध्यान रखें। एक तो रोजमर्रे में ले ली, एक आज और कोई विशेष लग गया हो, आज पृथ्वी का संगठा हो गया हो, आज रास्ते में वो ध्यान देकर, आज और कोई दोष लगा हो, आज बिना पढ़े कोई चीज रह गई हो, वो ध्यान देकर उसकी और आलोचना लेता रहे, तो वो संयम की हमारी चद्दर कह दें, मकान कह दें, उसकी सफाई बढ़िया हो सकती है। तो उभयो कालम, सुबह और शाम दोनों समय का प्रतिक्रमण है, वो टाइमली और बढ़िया होता रहे। बीच में बातें यथासंभव न करें। बीच में जैसे मान लो 2 चारित्रात्मा 3 बैठे हैं, बीच में और बातें लग गई, ये बातें करने से प्रतिक्रमण में व्यवधान और असमीचीनता हो सकती है। इसलिए जहां तक हो सके प्रतिक्रमण के बीच में तो बात अपने आप से ही करो, बस ज्यादा करो तो, यानी प्रतिक्रमण ही बढ़िया करो, दूसरों से बातें न करें, वो बढ़िया रहे। तो एक तो उपाय है वो गाड़ी ट्रेन हमारी लेट न हो, कि प्रतिक्रमण हमारा बढ़िया होते रहना चाहिए। दूसरी बात है, हम ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना में अपनी जागरूकता रखें
और जहां भी कोई विशेष दोष लग गया हो तो उसका प्रायश्चित ले ले। क्योंकि मान लो 1 साल में नारा से आए या गुरुकुलवास में रहे, इस बार यह टेस्टिंग कराई, यह गलती हो गई, यह हो गई, यह कुछ अपना कि ये मेरे दोष लगे हैं, तो प्रायश्चित दे दो। प्रायश्चित अपना ले ले तो वो ट्रेन ज्यादा देरी में न जाए, थोड़ी बहुत देरी हो तो बाकी पहुंच जाए। प्रायश्चित भी नहीं लेता है, चलता है, तो फिर वो ट्रेन 24 घंटा क्या और कितने जन्म तक वो लेट हो सकती है। तो प्रतिक्रमण बढ़िया हो जाए, भाव प्रतिक्रमण, और हमारी ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना में जागरूकता भी रहे। कहीं जो प्रतिसेवना कुछ हो जाए तो उसकी आलोचना प्रायश्चित होता रहे। इसके अलावा फिर जितना स्वाध्याय आदि आदि जितना करें वो उतनी निर्जरा का काम हमारा और होता रहे। तो यह आत्मा हमारी इस प्रकार दुश्मन बन सकती है कि हमारे मोक्ष में जाने में यह दुरात्मा या दोष वाली आत्मा हमें लेट कर दे। गृहस्थों के लिए भी यही बात है। पापों का आचरण, आसेवन, विचार वैसे खराब होते हैं तो आगे के जन्मों में भी परिणाम भोगना पड़ सके। यहां भी परिणाम मिल जाए खराब, आगे के जन्मों में भी खराब परिणाम मिल जाए। श्रावक है तो मोक्ष जाने के लिए कितने कितने जन्म करने पड़ जाएं बीच में, आत्मा में दुरात्मापन आ गया है। तो हम लोग जयपुर में हैं और यह प्रांगण आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के चतुर्मास का यह चतुर्मास स्थल है। हमारे कितने कितने संत हैं जो उस चतुर्मास में, हम लोग कितनी साधवियां हैं जो गुरुदेव महाप्रज्ञ जी के चतुर्मास में, हम लोग यहाँ थे, साधवियां अन्य स्थान में प्रवास करती थी, तो यहाँ तो आना जाना होता ही था साधवियों का भी। तो यह गुरुदेव महाप्रज्ञ जी का प्रथम चतुर्मास का यह आचार्यों में प्रथम चतुर्मास आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने किया। अब तक प्रथम ही है, अब तक द्वितीय कोई हुआ ही नहीं है, मतलब तो प्रथम चतुर्मास का यह स्थान है। तो प्रथम और अद्वितीय चतुर्मास का स्थान है ये, प्रथम और अद्वितीय चतुर्मास अब तक का यह स्थान है। तो ऐसा वो प्रांगण है जहाँ मानो गुरुदेव महाप्रज्ञ जी का कितना किसी से वार्तालाप या विराजना पधारना, पास में विराजने का स्थान, और गुरुदेव महाप्रज्ञ जी का एक महापुरुष आचार्य महाप्रज्ञ जी हमारे धर्म संघ को आचार्य के रूप में मिले थे, और उनमें कितनी करुणा और कितनी वत्सलता, कितना शांति का उनका व्यवहार कह दें, जीवन कह दें। इतने मनीषी विद्वान व्यक्तित्व, दार्शनिक चिंतनशील, इतने वेत्ता, इतने प्रबुद्ध चेता, कितना लेखन, कितना प्रवचन। एक ऐसा व्यक्तित्व था जो आचार्य तुलसी को, कालुगणी प्रवर को मिला था शिष्य के रूप में। आचार्य श्री तुलसी को उत्तराधिकारी के रूप में फिर वो मिले थे। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का वह प्रवास चतुर्मास मानो स्वास्थ्य लाभ के निमित्त से हो गया था। वो कोई प्री प्लान्ड वैसे नहीं था चतुर्मास, यह तात्कालिक आकस्मिक रूप में निर्णित हुआ। मुख्य निमित्त गुरुदेव का स्वास्थ्य का सुधार या स्वास्थ्य लाभ का भाव संभवतः वो निमित्त बना था। तो मुझे बहुत स्मृति हो रही है कल से भी कि गुरुदेव महाप्रज्ञ जी की मुझे काफी स्मृति हो रही थी, खास कल के दिन में, कि गुरुदेव महाप्रज्ञ जी थे, महाप्रज्ञ जी गुरुदेव थे, कैसे थे, स्मृति हो रही थी। तो स्मृति ही कर सकते हैं और स्तुति कर सकते हैं, बाकी साक्षात तो अब उस रूप में तो है नहीं। अन्य किसी रूप में हो तो वो ज्ञानी गम्य बात हो सकती है, होंक न होंक जो भी। तो जयपुर में इस अनुविभा में प्रवास हो रहा है, और श्रद्धेय मंत्री मुनिश्री का भी यही, मंत्री मुनिश्री का तो यह स्थान यही है, प्रवास का भी और प्रयाण का भी, महाप्रयाण का भी स्थान है।
और मंत्री मुनिश्री के भी स्मारक में आज थोड़ा विस्तार से अवलोकन करने का, देखने का अवसर भी मिला, वहां जाना भी हुआ। और मंत्री मुनिश्री का भी अपना व्याख्यान का भी एक उनका तरीका था। फोटोज देखे, उनके युवा अवस्था के भी फोटो थे, वृद्धावस्था के भी फोटो थे। ठीक है, उनका अपना एक व्यक्तित्व था, मानो कुछ दबंगता, निर्भीक, वो जो भी एक वो उनका था। प्रवचन का उनका अपना एक आकर्षक, उनका प्रवचन एक मानो आकर्षक प्रवचन होता था। तत्वज्ञान में उनका विकास था। तेरह पंथ दर्शन के व्याख्याकार में उनका नाम लिया जा सकता है। तेरह पंथ दर्शन को समझाने वाले, बताने वालों में, क्लास लेने वालों में उनका नाम एक प्रमुखतया, जहां तक मेरा आकलन है, संतों में तो उनका नाम विशेषतया लिया जा सकता है। ऐसे अनेक, ज्योतिष में भी, हमारे धर्म संघ में तो ज्योतिष में मूर्त, जो गुरुदेव महाप्रज्ञ जी के समय वीर बाद भी मूर्त और पूछना होता तो मुनिश्री का सेवादान मिलता था। तो ऐसे अनेक गुणों से संपन्न मंत्री मुनिश्री थे। और इधर हमारे परम पूज्य दयाचार्य तो जैन श्वेतांबर तेरह पंथ के एक मानो धर्म संघ की व्यवस्थाओं में परिष्कार लाने वाले थे। उनकी तो क्या गरिमा गाएं। जय हो कल्लो सुत विश्रुत, जय महाराज री विजय हो, जय हो कल्लो सुत, जग में विश्रुत। तो परम पूज्य दयाचार्य और हमारे मानवगणी गुरुदेव छठे आचार्य श्री, वे भी जयपुर से ही संबंध है। युवा अवस्था में आचार्य बने थे और मानव संघ का सौभाग्य वो नहीं था कि उनका लंबा काल मिले, तो युवा अवस्था में ही पधार गए। तो ऐसे हमारे परम पूज्य मानवगणी थे। तो हम अपनी आत्मा को अपना मित्र बनाए रखें, यह हमारे लिए काम्य है।